नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सत्ता संभालने के बाद कश्मीर राग सहित कई मुद्दों पर ढेर सारे बयान लगातार दे रहे हैं और आने वाले समय में उनके सामने चुनौतियां भी खड़ी हैं। एक तरफ इमरान की खींच का सामना करना है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़कों पर बराबर उतर रहे हैं। चारों प्रोविंस में अनरेस्ट की एक स्थिति अर्थात बहुत ही मुश्किल दौर से जनता गुजर रही है, नाराजगी है तो उसके खिलाफ जो सत्ता में हैं। फिलहाल शहबाज शरीफ उस सरकार के मुखिया हैं जिसमें दो विरोधी गुट फिलहाल इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए एक हुए और यही नहीं, उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान जैसे जमीयत नेता भी फिलहाल सत्ता में भागीदारी कर रहे हैं। कौन विदेश मंत्री बनेगा, कौन रक्षा मंत्री बनेगा या कौन पाकिस्तान का वित्त मंत्री बनेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि चर्चा होने लगी कि बहुत जल्दी ईद के बाद नवाज शरीफ कभी भी पाकिस्तान की धरती पर कदम रख सकते हैं। हम आपको बता दें कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कई ऐसे अपराधी बता करके मुद्दों के साथ देश से बाहर जाने दिया गया था और उसका एक बड़ा मुद्दा भी बनाया गया था कि भ्रष्टाचार के आरोपी या उसके दोषी को इस तरीके से देश छोड़कर जाने देने की इजाज़त दे करके पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ या उनके साथ एक मजाक किया जाता है, क्योंकि दोषी को उसके किए की सज़ा देश में मिलनी चाहिए। और इमरान खान कुछ ऐसी ही बात करके सत्ता में जब तक रहे तब तक स्पष्ट रूप से कहते रहे कि वो नवाज शरीफ को देश आने की इजाज़त नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने विरोध किया कि इन सब को यूं ही देश से बाहर क्यों जाने दिया गया। मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ आरोपी हैं। लंदन में वो अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन 70 वर्षीय उनके भाई शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री के तौर पर वो भी कहा जाए तो वो केयर टेकर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं हुई है। इसके बावजूद ऐसा माना जा रहा है कि नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान की धरती पर ईद के बाद कभी भी कदम रख सकते हैं। सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आएंगे तो उनको तत्काल प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया जाएगा संयुक्त विपक्ष की तरफ से? लगता नहीं, क्योंकि ये बात हो सकती है कि नवाज शरीफ ईद के बाद पाकिस्तान आए, लेकिन उनके खिलाफ मामले जिस तरह से चलते रहे और चलाए गए उसको देखते हुए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उनको बिना किसी मुकदमे का सामना किए हुए या लीगल एडवाइजर के सलाह के बगैर प्रधानमंत्री बनाए जाने की चर्चा हो या उसकी कोई मांग की जाए। क्योंकि संयुक्त विपक्ष सीधे सीधे इमरान खान सरकार के, माफ़ करिएगा, इमरान खान की पार्टी और इमरान खान के निशाने पर है। वो भी सत्ता जाने के बाद इमरान खान वो आरोप जो नेशनल टेलीविज़न चैनल पर जलसे के माध्यम से और नेशनल असेंबली में वो बराबर दोहराते रहे, नवाज शरीफ के आ जाने के बाद और अगर उनकी सत्ता में भागीदारी किसी भी तरह संभव हुई तो इमरान खान के आरोप अपने आप जनता के सामने सिद्ध होते हुए नजर आएंगे और फिर उसका फायदा आने वाले चुनाव में तहरीके इंसाफ पार्टी को मिल सकती है। सवाल यह भी है कि नवाज शरीफ फिर पाकिस्तान आएंगे क्यों? ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से गठबंधन की सरकार चल रही है उसमें PMLN अर्थात नवाज गुट पाकिस्तान मुस्लिम लीग, PPP बेनजीर भुट्टो गुट जिसमें आसिफ जरदारी और साथ ही साथ उनके बेटे पुत्र बिलावल भुट्टो, इनकी भूमिका है, और उधर जमाते इस्लामी के नेता और मौलाना फजलुर रहमान जो कि एक थर्ड फ्रंट की भूमिका में हैं और इस्लामिक जमातों में वो एक प्रमुख नेता के तौर पर माने जाते हैं। इन तीनों को एक साथ एक सूत्र में बांधे रहने का और रखने का मादा नवाज शरीफ में बताया जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि इन तीनों को एक साथ लाने में और इनको एक रख करके इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने में
शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी भूमिका बताई जाती है। लेकिन नवाज का जो व्यक्तिगत कद है, उनका व्यक्तित्व है, पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में अगर कोई सहमति एक संयुक्त गठबंधन के रूप में बनानी होगी तो नवाज शरीफ की वतन वापसी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ शहबाज शरीफ अगर प्रधानमंत्री बने रहते हैं तो संयोजक की भूमिका के साथ साथ किसी भी नाराज़गी की स्थिति में सबको मनाने या समझाने या उनके अपेक्षाओं के अनुरूप सत्ता को आगे बढ़ाने में नवाज शरीफ ही मुख्य भूमिका अदा कर सकते हैं। इसीलिए नवाज शरीफ की वतन वापसी होगी। अब सवाल ये उठता है कि नवाज शरीफ को यूं ही वतन वापसी कैसे करा दिया जाएगा, क्योंकि बिना कानूनों के या बिना किसी इजाज़त के नवाज शरीफ वापस नहीं लौट सकते। उसकी भी क्या कोर्ट की कोई प्रक्रिया होगी या सरकार उनके मुकदमे खत्म करने का कोई एक आदेश पारित कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता इस मुद्दे पर किस कदर सड़कों पर उतर करके हंगामा बरपाएंगे, ये किसी से छिपा नहीं है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो ऐसे में अगर शहबाज शरीफ के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार नवाज शरीफ की वतन वापसी कराती है तो उसको फिर पाकिस्तान के हर प्रोविंस में संघर्ष का और विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जरदारी को और नवाज शरीफ को साथ ही साथ उनके कुछ और पार्टी के नेताओं के खिलाफ जिस तरीके से इमरान खान ने आरोप पर आरोप लगाए हैं, अगर वो मामले यूं ही आगे बढ़ते रहे और इनकी वतन वापसी हुई तो फिर इमरान ने जितने भी आरोप लगाए हैं वो सब सही माने जाएंगे। इन परिस्थितियों में नवाज शरीफ की वतन वापसी क्या संयुक्त गठबंधन जो कि सरकार में है उसकी ज़रूरत है या कोई रणनीति, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या होगी आगे की स्थिति या रणनीति हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इतना तय मानिए कि ईद के बाद नवाज शरीफ की वापसी की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और उसके लिए गठबंधन के तीनों धड़ों में और कुछ अन्य धड़ों के साथ बातचीत जारी है ताकि नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में और उस आरोप में जिस तरीके से देश छोड़ करके जाने की इजाज़त दी गई थी उसमें कानूनी पहलू और प्रक्रिया के तहत उन्हें किस तरीके से सम्मानजनक तरीके से स्वदेश वापसी की राह उनकी आसान की जाए, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या होगी आगे की रणनीति हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।